में सबसे पहले बात भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जिसे अमेरिका ने AIM-120C8 एडवांस्ड मिसाइल देने की मंजूरी दी है। इन मिसाइलों को AMRAAM भी कहा जाता है। माना जा रहा है कि ये मिसाइल पाकिस्तान के पास पहले से ही मौजूद अमेरिकन F-16 लड़ाकू विमानों को और ताकतवर बनाएगी। AMRAAM का पूरा नाम है एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल, और ये हवा से हवा में मार कर सकती हैं, यानी एयरक्राफ्ट से ही लॉन्च हो सकती है। ये F-16 जैसे एडवांस्ड अमेरिकन फाइटर जेट्स के जरिए उनके साथ इस्तेमाल होती हैं, और इनकी खासियत ये है कि ऑटोनोमस मानी जाती है और टारगेट की ओर खुद को अपने आप गाइड कर लेती है। इस डील के बारे में इस्लामाबाद से और जानकारी दे रही है BBC संवाददाता फरहत जाफर। वाशिंगटन ने पाकिस्तान को एक नई डिफेंस डील का हिस्सा बनाया है, जो कि अमेरिकी डिफेंस कंपनी रैथियन के साथ है, जो AMRAAM मिसाइल सिस्टम बनाती है, जो मीडियम रेंज एयर टू एयर वेपन सिस्टम है। ये एयरफोर्स में जो F-16 फाइटर जेट्स हैं उनमें ये मिसाइल सिस्टम यूज़ होता है, और ये मिसाइल सिस्टम अपनी एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस की वजह से पहचाना जाता है। इस वक्त आर्गुएबली दुनिया में जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मिसाइल सिस्टम्स हैं उनमें एक इसको समझा जाता है, जो कि हर किस्म के मौसम में, दिन और रात में, और जो विजुअल रेंज है उससे बाहर भी ऑपरेट कर सकता है। पाकिस्तान के लिए डिफेंस डील काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे ये साबित भी होता है कि पाकिस्तान और वाशिंगटन के दरमियान जो डिफेंस टाइज हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं, और पाकिस्तान के लिए इस डील का ये मतलब भी हो सकता है कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ हैं वो एक बहुत रिलायबल सिस्टम के इनकॉर्पोरेट होने के बाद इम्प्रूव कर जाएंगी। इससे पहले पाकिस्तान ने 2007 में इसी मिसाइल सिस्टम के जो अर्लियर वेरिएंट्स थे वो ख़रीदे थे अमेरिका से ही, और उसके बाद 2019 में जो इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके दौरान इंडिया ने ये क्लेम किया था कि पाकिस्तान ने अपने F-16 यूज़ किया और उनमें यही वेरिएंट यूज़ किया था इंडियन एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने के लिए। पाकिस्तान ने उस वक्त इस क्लेम को डिनाई किया था और कहा था कि कोई F-16 इस्तेमाल नहीं किया गया। इस साल मई में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें पाकिस्तान ने यह कहा था कि उन्होंने चाइनीज़ PL-15 मिसाइल सिस्टम यूज़ किया था और इंडियन जेट्स को टारगेट किया था। जो ये नया एग्रीमेंट है पाकिस्तान और USA के बीच, इसके मुताबिक ये जो नया वेपन सिस्टम है ये पाकिस्तान को 2030 के करीब डिलीवर भी कर दिया जाएगा। और ये सब ऐसे वक्त हुआ है जो भारत और अमेरिका के रिश्तों में खिंचाव सा आया हुआ है। एक तो ट्रेड डील पर बातचीत फंसी है, फिर अमेरिका ने भारत पर भारी भरकम 50% टैरिफ लगाया हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को लेकर काफ़ी नरम भी दिखे हैं। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की है। तो क्या ये पाकिस्तान के साथ अमेरिका की रूटीन की कोई डील है, या भारत के लिए इसमें कुछ मैसेज भी है? कुछ देर पहले ये सवाल मैंने डिफेंस एक्सपर्ट राहुल बेदी से पूछा। ये हिस्टोरिकली स्पीकिंग ये बहुत बड़ी डील है। लगभग ये 40-41 बिलियन डॉलर की डील है, और इसमें कोई 35 मुल्क हैं, जिसमें जापान, जर्मनी, बेल्जियम, सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान, इजराइल, ये सब हैं। तो ये एक मेरे को तो ये ऐसा लग रहा है कि हालांकि ये स्पेसिफाई नहीं हुआ कि पाकिस्तान को कितनी मिसाइल्स मिलेंगी, मगर ये पाकिस्तान को आउट ऑफ टर्न थोड़ा फेवर हो रहा है, और उसकी जो ये मिसाइल है उसकी कैपेबिलिटी जो है काफ़ी हद तक बढ़ेगी, और ये पाकिस्तान की जो F-16 फ्लीट है उसके ऊपर ये ऑपरेशनलाइज की जाएगी। जिस तरह से अमेरिका की मदद से पाकिस्तान को ये सोफिस्टिकेटेड हथियार मिल रहे हैं, अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम माना जा रहा है भारत पाकिस्तान का मजबूत होगा इससे क्या भारत की फिक्र बढ़ सकती है? भारत को इसे कैसे देखना चाहिए? हिंदुस्तान के पास आज की तारीख में इतनी कैपेबल मिसाइल्स नहीं है। हिंदुस्तान के पास लगभग 3 मिसाइल हैं। एक तो फ्रेंच मिसाइल है मीटियोर, दूसरी एक इजरायली मिसाइल है डर्बी, और तीसरी एक इंडिजिनस मिसाइल, आत्मनिर्भर मिसाइल है जिसका नाम है अस्त्रा मार्क 1। तो इन लगभग इनकी जो रेंज है ये 100 और 120-130 किलोमीटर की रेंज अप्रोक्सीमेटली है इनकी। और दूसरी बात है जो ये AIM-120 है, ये मिसाइल एक नो एस्केप जोन देता है टारगेट्स को। इसका मतलब ये है कि एक बार ये टारगेट पे लॉक इन हो जाए तो वो टारगेट को छोड़ता नहीं है, उसको नष्ट करके ही ये इसकी मिशन पूरी होती है। तो भारत के पास ऐसी कोई मिसाइल सिस्टम नहीं है, तो भारत को भारत की जो इंडियन एयरफोर्स है उसको इसका सोचना पड़ेगा, और इसका काउंटर इनको बहुत जल्दी ढूंढना पड़ेगा।
और त्योहारों का सीजन आ गया है और